द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल को एक और बड़ा झटका देने जा रहा है, या फिर यूं कहें कि हमास ने इजराइल के लिए एक और प्लानिंग कर रखी है। और ये प्लानिंग कितनी खतरनाक है ये आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि क्या अब हमास इजराइल पर एटम बम से हमला कर सकता है। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमास को एक ऐसे देश का साथ मिल गया है जिसके पास एटम बम की कोई कमी नहीं है, परमाणु बम की कोई कमी नहीं है। या फिर आप यूं कह लीजिए कि जिस देश से हमास लड़ रहा है, इजराइल से हमास लड़ रहा है, उससे दोगुने दोगुने कह लीजिए, दोगुने एटम बम, दोगुने परमाणु बम जो है उस देश के पास है। खबर आ रही है कि हमास पाकिस्तान से एटम बम मांग रहा है, और अगर उसको ये आइटम बम मिल जाते हैं, परमाणु बम मिल जाते हैं, तब इजराइल का क्या हाल होगा ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। इजराइल की खैर नहीं, इजराइल जो है ज्यादा दिन तक अपनी खैर नहीं मना पाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज 18 की कुछ खबरें, कुछ ब्रेकिंग न्यूज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर लिखा है कि क्या पाकिस्तान हमास को एटम बम बेच सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इजराइल से दोगुने एटम बम है, ऐसा आप कह सकते हैं। इजराइल के पास सिर्फ 90 परमाणु बम है, वहीं पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है। तो कहीं ना कहीं इजराइल से लगभग लगभग जो है वो दोगुने हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि अगर एटम बम, परमाणु बम पाकिस्तान ने हमास को दे दिए और उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ हमास ने किया, जो कि वो करेगा ही, क्योंकि हमास इजराइल से ही जंग लड़ रहा है, उसकी दुश्मनी इजराइल से, उसका मुकाबला सीधे इजराइल से ही है। तब इजराइल का क्या हाल होगा, तब इजराइल को सुपर पावर अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा, ये भी कहा जा सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ और ब्रेकिंग देखेंगे जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है। इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास 90 परमाणु बम है। तो यहां पर पाकिस्तान, एक बात यहां पर आपको ये बता दें कि पाकिस्तान लगातार फिलिस्तीनियों के समर्थन में जो है वो बयान दे रहा है, वहीं पाकिस्तान इजराइल को देश भी नहीं मानता है, और ऐसे में चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि पाकिस्तान हमास की मदद करे और जो हमास उससे मांग रहा है, या फिर परमाणु बम जो पाकिस्तान के पास है, वो हमास को दे दे। आगे लिखा है इजराइल के पास 90 परमाणु बम है, फिलिस्तीन का समर्थक पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हमास जो है वो मदद मांग रहा है। और यहां पर आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान यूक्रेन की मदद लगातार कर रहा है, पाकिस्तान यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है, गोला बारूद दे रहा है। तो ऐसे में फिलिस्तीनियों का साथ देना, फिलिस्तीनियों का समर्थन करना और उनको हथियार देना, या फिर परमाणु बम जिसकी बात हो रही है, इसके देने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इजराइल के पास तो 90 हैं और यहां पर पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है। इसी के साथ क्या कुछ कहा जा रहा है न्यूज आर्टिकल में, ये भी आपके सामने रख रहे हैं। इस्माइल हानिये, हमास के प्रमुख नेता, क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान क्या कह रहा है, कैसे इस्माइल हानिये ने पाकिस्तान से मदद मांगी है या पाकिस्तान को अपने साथ आने के लिए कहा है इजराइल के खिलाफ, ये आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आज तक का ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि इजराइल के खिलाफ जंग में मिला पाकिस्तान का साथ, तो हमास चीफ ने क्यों कही ये बात। यहां पर हमास चीफ ने इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान को अपने साथ आने के लिए कहा, और क्यों कहा ये भी आप देख रहे हैं। और अगर पाकिस्तान इजराइल के साथ आता है, जो एटम बम, जो परमाणु बम पाकिस्तान के पास है वो हमास को देता है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या तबाही होगी। इजराइल जो है वो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं पाएगा, इजराइल ज्यादा दिन तक अपनी खैर नहीं मना पाएगा। अमेरिका ने इजराइल का साथ देने के लिए भूमध्य सागर में अमेरिका ने अपनी जंगी जहाज जो है वो तैनात कर रखे हैं। इसी के साथ अमेरिका ने F-16 जैसे ताकतवर जेट भी पश्चिम एशिया में तैनात कर रखे हैं, मौजूद हैं। उसके साथ अमेरिका के थर्ड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी पश्चिम एशिया में तैनात है। तो अमेरिका उसको हर तरफ से मदद कर रहा है, चाहे आर्थिक हो, चाहे सुरक्षा हो, हथियार हो, गोला बारूद हो, तमाम चीजों में मदद कर रहा है, और समय समय पर उसे क्लीन चिट भी दे रहा है, उसका साथ भी दे रहा है, वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसकी ढाल भी बन रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान ने एटम बम हमास को दिए और हमास पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया, और पश्चिम देश के दूसरे देश इराक, ईरान,
रूस, चीन, ये सब देश जो हैं अगर वो हमास के साथ आते हैं, एक साथ हमला करते हैं, तो यहाँ पर इजराइल की जो है वो खैर नहीं होने वाली है। इसी के साथ हम अपनी स्क्रीन पर कुछ न्यूज आर्टिकल देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, इजराइल से जंग के बीच हमास चीफ इस्माइल हानिये ने पाकिस्तान से मदद मांगी है। हानिये ने पाकिस्तान को बहादुर देश बताते हुए इजराइल के खिलाफ जंग में हमास की मदद करने की गुहार लगाई है। पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हानिये ने कहा कि पाकिस्तान के पास एक बड़ी सैन्य ताकत है और अगर वो इजराइल के सामने खड़ा हो जाता है तो चीजें बदल जाएंगी। ऐसे में पाकिस्तान से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा तो इजराइल गाजा में क्रूरता बंद कर सकता है, इजराइल गाजा में बमबारी बंद कर सकता है। आपको बता दें, आज तक की इस खबर के मुताबिक हानिये ने ये बयान इस्लामाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन मजलिस इत्तेहाद ए उम्मा पाकिस्तान की ओर से किया गया था। इस दौरान हानिये ने अमेरिका और अन्य देशों पर इजराइल का समर्थन करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने हमास के लिए पाकिस्तान के समर्थन की उम्मीद जताते हुए पाकिस्तान को मुजाहिदीन की जमीन बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और हमास जंग फिलिस्तीनी नागरिकों के बलिदान का जिक्र करते हुए हानिया ने कहा कि पाकिस्तान के दखल से इस जंग को संभावित तौर पर रोका जा सकता है। उन्होंने फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजराइल के बढ़ते कब्जे का हवाला देकर ओस्लो संधि को लागू नहीं करने पर भी असंतोष जाहिर किया। उन्होंने इस्लामिक देशों और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों को लेकर भी चेतावनी जारी की है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की मदद जो है वो हमास मांग रहा है। हमास पाकिस्तान से कह रहा है कि इजराइल के खिलाफ आकर हमारे समर्थन में, हमारे बगल में आकर खड़े हो जाओ, और अगर ऐसा पाकिस्तान करता है तो उससे इजराइल को क्या नुकसान होगा ये भी आपको समझा चुके हैं। इजराइल को ये नुकसान होगा कि इजराइल के पास तो सिर्फ 90 परमाणु बम है और पाकिस्तान के पास तो 170 परमाणु बम है। ऐसे में पाकिस्तान उसके साथ आता है, ईरान इराक उसके साथ आते हैं, रूस इसमें कूदता है, चीन इसमें कूदता है, तो आप सोच सकते हैं कि इजराइल का क्या हाथ होगा। जो उसकी बैकबोन है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है अमेरिका, वो भी उसको नहीं बचा सकता। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमास और इजराइल के जो युद्ध है ये सिर्फ हमास और इजराइल में ही सीमित नहीं है, ये सिर्फ हमास इजराइल के बीच ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे आगे भी इसका दायरा जो है वो बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो है वो महातबाही, महाविनाश होगा। वहीं इजराइल और हमास युद्ध में अब तक 16,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कई न्यूज रिपोर्ट में 17,000 बताया जा रहा है, कई न्यूज रिपोर्ट में 16,000 बताया जा रहा है। बड़े पैमाने पर लोग भी घायल हो रहे हैं। हमास ने बड़े पैमाने पर लोगों को बंधक भी बना रखा है, जिन्हें सीज फायर के तहत जो है वो छोड़ा गया, लेकिन अब दोनों के बीच सीज फायर की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों के बीच युद्ध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी में इजराइल पर 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागकर हमला कर दिया था, जिसके बाद दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका, इजराइल के भी तोते उड़ गए। उसके तुरंत बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन हमास की आड़ में नेतन्याहू ने गाजा में सिर्फ आम लोगों का, सिविलियंस का जो है वो कत्लेआम किया, जेनोसाइड किया और वहां पर लोगों की जान ली। हमास को तो वो अब तक छू भी नहीं पाए। कहा गया कि हम हमास का खात्मा करेंगे, हाँ हॉस्पिटल में हमास का जो है वो ठिकाना है, हथियार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला और लोगों का नुकसान हुआ। यहाँ पर युद्ध के नियमों को ताक पर रखकर जो है इजराइल बार बार वॉर कमिट करता रहा, वॉर क्राइम करता रहा, और इससे लेकर कई देशों ने इजराइल की निंदा भी की। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कई जो इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक देश हैं, वो हमास के समर्थन में बयान दे रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बयान के अलावा और कुछ जो है वो नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में हमास के नेता इस्माइल हानिये जो है वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर ऐसा ही चला तो जो है स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, और यही वजह है कि वो पाकिस्तान को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। अब देखना होगा कि दोनों के बीच डील होती है या नहीं होती है। अगर पाकिस्तान हमास को परमाणु बम देता है तो इजराइल का क्या हाल होगा और इससे इजराइल में कितनी बेचैनी पड़ेगी। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।